Hello दोस्तों, I am your host Rajat and welcome back to our channel. Today we gonna talk about the movie name called Teeth. तो कहानी की शुरुआत में हमें एक भाई बहन को दिखाया जाता है जिनका नाम ब्रैड और डॉन होता है। ये दोनों अपने घर के गार्डन में बैठे होते हैं और इन दोनों के पेरेंट्स भी वहीं बैठकर चिल कर रहे होते हैं जिनका नाम बिल और किम है। इन्होंने यहाँ दूसरी शादी की होती है, लेकिन बिल का बेटा ब्रैड डॉन को अपनी बहन नहीं मानता। तभी बिल को उसके बेटे ब्रैड के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जब वो उसके पास जाकर देखता है तो ब्रैड की उंगली कटी होती है। यहाँ बिल को लगता है कि शायद डॉन ने मुंह से चबाकर ब्रैड की उंगली काट दी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और सीन यही कट हो जाता है। डॉन जब अपनी टीनेज लाइफ में होती है, यहाँ वो एक क्रिश्चियन ग्रुप की स्पोक्स पर्सन बन चुकी है। डॉन अपने फ्रेंड्स के साथ होती है और वो अब उनसे अपनी लाइफ के बारे में डिस्कशन कर रही होती है। तभी वहाँ टोबी नाम का लड़का आ जाता है। डॉन जब टोबी को देखती है तो उसे टोबी से पहली नजर का प्यार हो जाता है, यानी लव एट फर्स्ट साइट। यहाँ टोबी भी डॉन की ओर अट्रैक्ट होने लगता है। टोबी उन्हें बताता है वो कुछ दिन पहले ही इस सिटी में शिफ्ट हुआ है और जल्द ही वह उनके स्कूल में एडमिशन लेगा। इसके बाद डॉन वहां से अपने घर आ जाती है और अपनी मॉम से मिलती है, क्योंकि उसकी मॉम काफी लंबे अरसे से बीमार चल रही होती है। इसके बाद जब वो नहाने जाती है तो ब्रैड पहले से ही उसके बाथरूम में मौजूद होता है। जैसे ही डॉन दरवाजा खोलती है तो ब्रैड उसे चिढ़ाने लगता है। अगले दिन डॉन जब स्कूल जाती है, यहाँ हम देख पाते हैं उसकी क्लास के लड़के उसे पटाने के लिए उसके पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन डॉन की नजर तो सीधे टोबी पर जाती है। फिर हम देखते हैं डॉन की बायोलॉजी क्लास चल रही होती है, जहाँ उनकी बुक में फीमेल रिप्रोडक्शन वाले डायग्राम पर स्टिकर चिपका होता है। जब बच्चे अपने टीचर से स्टिकर के बारे में पूछते हैं तो वो उन्हें बताता है ये गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर है कि इस डायग्राम पर स्टिकर चिपका होना चाहिए, क्योंकि इसे देखकर सारे लड़के। खैर छोड़ो। स्कूल के बाद डॉन और टोबी अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर अडल्ट मूवी देखने जाते हैं, जिसे देखकर टोबी का छोटा चेतन हरकत करने लगता है। वो डॉन के साथ गुलू गुलू करना चाहता है, लेकिन डॉन टोबी के इशारों को समझ नहीं पाती, इसलिए बेचारा टोबी शांति से पॉपकॉर्न खाने लगता है। उधर ब्रैड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है। यहाँ ब्रैड की गर्लफ्रेंड उसे उसकी कटी हुई फिंगर के बारे में पूछती है, जिस पर ब्रैड उसे बताता है बचपन में डॉन ने मेरी उंगली को मुंह से चबा दिया था। मगर वो उसे कहती है बचपन में डॉन काफी छोटी होगी तो इतना बड़ा निशान कैसे हो सकता है। इस पर ब्रैड कुछ नहीं बोलता। इसके बाद डॉन और उसके फ्रेंड्स मूवी देखने के बाद एक लेक के पास जाते हैं, जहाँ एक केव भी होती है। डॉन की एक फ्रेंड अलीशा उसे बताती है कपल्स लेक में नहाने के बाद उसी गुफा में जाकर बूम बूम करते हैं, यानी इंटीमेट होते हैं। टोबी और डॉन लेक के पास बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। यहाँ डॉन उसे बताती है मैं अभी तक वर्जिन हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं शादी के बाद ही अपनी वर्जिनिटी लूज करूँ। यहाँ टोबी भी उसे बताता है मैं वर्जिन नहीं हूँ, 1 साल पहले मैंने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ किया था। अब रात होने पर डॉन अपने घर आ जाती है और बेड पर लेटकर खुद को प्लेजर देने के लिए टोबी के साथ खुद को इमेजिन करती है और अपने आप में खो जाती है। तभी उसे एक वियर्ड सा मॉन्स्टर दिखाई देता है, जिस वजह से डॉन का सारा मूड ऑफ हो जाता है और वो आराम से सो जाती है। अगले दिन डॉन टोबी को कॉल करके उससे दूर रहने के लिए कहती है। टोबी यहाँ जब तक वो समझ पाता इससे पहले ही डॉन कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। डॉन ने भले ही टोबी को उससे दूर रहने के लिए कहा हो, लेकिन टोबी के ख्याल अभी भी डॉन के दिमाग में घूम रहे होती है, जिस वजह से टोबी को वो बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। क्या करे, तड़प ही ऐसी है। और वो तुरंत टोबी को कॉल करके उसी लेक के पास बुला लेती है। जब टोबी वहां आता है तो डॉन उसे लेक में उसके साथ नहाने के लिए कहती है। थोड़ी देर तक स्विम करने के बाद वो लोग उसी गुफा में चले जाते हैं जिस बारे में उन्हें अलीशा ने बताया था। यहाँ टोबी डॉन को किस करने लगती है। डॉन को भी अच्छा फील होता है। तभी वो टोबी को रुकने के लिए कहती है, लेकिन टोबी के अंदर तो जॉनी सिंस की आत्मा घुस चुकी होती है और वो कहाँ रुकने वाला था। डॉन पूरी ट्राई करती है टोबी को रोकने के लिए, मगर टोबी फोम में होता है। इसी बीच डॉन का सर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। टोबी अब इस बात का फायदा उठाकर डॉन के साथ इंटीमेट होने लगता है। जैसे ही वो कार्यक्रम शुरू करता है तभी डॉन को होश आ जाता है। वो टोबी को अपने आप से दूर कर रही होती है, लेकिन टोबी के अंदर तो जॉनी सिंस की आत्मा घुस चुकी होती है और वो नहीं रुकता। तभी टोबी की चीख निकल जाती है। हम देख पाते हैं टोबी का प्राइवेट पार्ट कट कर नीचे पड़ा होता है। यहाँ डॉन को कुछ समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। टोबी दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है और वो एकदम से पानी में कूद जाता है। डॉन वहां से निकलकर सीधा अपने घर आ जाती है। घर आकर बार बार उसकी आंखों के सामने वही सीन घूम रहा होता है। अगले दिन जब वो अपने दोस्तों के साथ होती है तब डॉन उनसे टोबी के बारे में पूछती है। अलीशा उसे बताती है हमने कल से ही टोबी को नहीं देखा। ये सुनकर डॉन और भी ज्यादा घबरा जाती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब वो अपनी स्कूल की पार्टी में होती है तो उसके पास
रायन नाम का लड़का आता है जो डॉन को पहले से ही लाइक करता है। डॉन यहाँ रायन को उसे उसके घर छोड़ने के लिए कहती है। रायन जाते जाते डॉन से डेट के लिए पूछता है लेकिन वो मना कर देती है और घर के बाहर आने के बाद वहां से सीधा उस लेक के पास जाती है। यहाँ वो देखती है टोबी का प्राइवेट पार्ट अभी भी उसी गुफा में पड़ा होता है जिसे एक क्रैब खा रहा होता है। ये देखकर डॉन डर जाती है और अपने घर आ जाती है। यहाँ वो बुक से स्टिकर हटाकर उस पिक्चर को देखने लगती है। जब वो उस पिक्चर को देखती है तो डॉन हैरान हो जाती है जैसे उसने इससे पहले इस चीज को कभी नहीं देखा हो। डॉन इस बारे में और जानने के लिए इंटरनेट पर सर्च करती है और उसे एक आर्टिकल देखने को मिलता है जिसमें वजाइना डेंटाटा के बारे में लिखा था कि कुछ साल पहले गर्ल्स के प्राइवेट पार्ट में टीथ हुआ करते थे जिस वजह से उनके पार्टनर को उनसे इंटीमेट होने में काफी परेशानी होती थी और इस वजह से उनका प्राइवेट पार्ट भी छिल जाता था। और ऐसा सिर्फ 10 लाख लड़कियों में से किसी एक को होता था कि उनके प्राइवेट पार्ट पर टीथ निकल आते हों। डॉन ये पढ़कर शॉक हो जाती है क्योंकि उसके साथ भी वही सब सेम हो रहा था। वो तुरंत डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसे पूछता है तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। डॉन उसे बताती है वो बस एक रेगुलर चेकअप के लिए आई है। डॉक्टर यहाँ उसके प्राइवेट पार्ट को चेक करता है जिसे देखकर उसे सब नॉर्मल लग रहा होता है, इसलिए वो डॉन के प्राइवेट पार्ट में हाथ डालकर चेक करने लगता है और डॉन दर्द के मारे चिल्ला रही होती है लेकिन डॉक्टर भी नहीं रुकता। तभी उसे कुछ कटने की आवाज सुनाई देती है। जब डॉक्टर अपना हाथ बाहर निकालता है तो उसके हाथ की सारी उंगलियां कट चुकी होती है और ये देखकर डॉन घबरा कर वहां से भाग जाती है और घर जाते हुए वो देखती है एक पुलिस वाला टोबी की कार चला रहा होता है। वो उसका पीछा करते हुए गाड़ी के पीछे जाती है जहां डॉन देखती है टोबी की डेड बॉडी को लेक से निकाला जा रहा था। ये देखकर डॉन डर जाती है और अपने घर आ जाती है। घर आकर वो देखती है उसकी माँ नीचे फर्श पर पड़ी होती है और उसका भाई ब्रैड साइड वाले रूम में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लगा होता है। डॉन बिल को कॉल करके अपनी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है। काफी रात होने पर उसके पापा उसे घर जाने के लिए कहते हैं। जब वो घर आती है तो वो देखती है ब्रैड अभी भी अपनी गर्लफ्रेंड को बजा ही रहा होता है, इसलिए डॉन परेशान होकर रायन के पास चली जाती है। यहाँ वो रायन को टोबी की मौत के बारे में बताती है और उससे कहती है उसकी वजाइना में टीथ है, मगर रायन को कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो डॉन को गले लगाकर कंसोल करता है और उसे फ्रेश होने के लिए भेज देता है। जब डॉन नहा रही होती है तो दूसरी ओर रायन अपने रूम को डेकोरेट कर रहा होता है। जब डॉन बाहर आती है तो दोनों एक ड्रिंक पीते हैं और एक दूसरे के पास आने लगते हैं। डॉन जब यहाँ रायन के साथ कर रही होती है उससे काफी अच्छा महसूस होता है लेकिन रायन को कुछ भी नहीं होता। ये देखकर डॉन थोड़ा खुश हो जाती है। अगले दिन जब वो अपने वॉशरूम में होती है तो वो खुद को बिना कपड़ों के देखती है। दूसरी ओर डॉक्टर को टोबी की बॉडी में से एक टीथ मिलता है जिसे देखकर डॉक्टर और पुलिस समझ नहीं पाते कि उसकी बॉडी में टीथ कहां से आया। फिर हम देखते हैं डॉन को रायन के साथ इंटीमेट होने में काफी अच्छा लगता है, इसलिए उसके साथ बार बार करती है। एक दिन जब वो दोनों फिजिकल हो रहे होते हैं तब रायन को उसके फ्रेंड की कॉल आती है। तब डॉन को पता चलता है रायन ने अपने फ्रेंड के साथ शर्त लगाई थी कि वो एक दिन डॉन के साथ इंटीमेट होगा। अभी ये सुनकर डॉन को गुस्सा आ जाता है और आखिरकार जिस बात का डर होता है रायन के साथ भी वही होता है। तभी रायन को कटने की आवाज सुनाई देती है और डॉन रायन को दर्द में छोड़कर वहां से चली जाती है। यहाँ हम समझ पाते हैं डॉन जब भी अपनी मर्जी से फिजिकल होती है तब उसके पार्टनर के साथ कुछ भी अनहोनी नहीं होती। अगर उसके साथ कोई जबरदस्ती करे तो हम देख ही सकते हैं उसका क्या हाल होगा। डॉन यहाँ से सीधा हॉस्पिटल में पहुंचती है जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी मोम की डेथ हो चुकी है। जिसके बाद हम देखते हैं बिल ब्रैड के पास जाता है और उसे घर छोड़ने के लिए कहता है लेकिन ब्रैड उसकी बात नहीं मानता और अपने डैड से झगड़ने लगता है, मगर बिल ब्रैड को ही पीट देता है। इसलिए ब्रैड अपने डैड से गुस्सा होकर उनके ऊपर अपने कुत्ते को छोड़ देता है जिससे ब्रैड का कुत्ता बिल को काट लेता है। ब्रैड यहाँ बिल से कहता है कि वो डॉन से प्यार करता था लेकिन तुमने उसकी मोम से शादी करके डॉन को मेरी बहन बना दिया, इसलिए मैं तुमसे बचपन से ही नफरत करता हूँ। इसके बाद ब्रैड की गर्लफ्रेंड बिल को हॉस्पिटल लेकर जाती है। यहाँ डॉन बिल से उसकी चोट के बारे में पूछती है। तब ब्रैड की गर्लफ्रेंड उसे बताती है ये सब ब्रैड का किया धरा है और डॉन को बताती है उस दिन जब तुम्हारी मोम फर्श पर पड़ी हुई थी मैं ब्रैड से तुम्हारी मोम की हेल्प करने के लिए कह रही थी लेकिन ब्रैड ने मुझे उनकी मदद नहीं करने दी। ये सुनकर डॉन को गुस्सा आ जाता है और वो ब्रैड से बदला लेने के लिए अच्छे से तैयार होकर ब्रैड को सेड्यूस करने की कोशिश करती है क्योंकि ब्रैड पहले से ही डॉन के साथ करना चाहता था, इसलिए वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और डॉन के साथ फिजिकल होने लग जाता है। तभी उसे उसके बचपन वाली घटना याद आती है कि उसकी उंगली कैसे कटी थी। तब हमें यहाँ पता चलता है उसने डॉन के साथ गलत काम किया था, इसलिए उसकी
उंगली कट गई थी। जब उसे ये बात याद आती है तब तक बहुत देर हो चुकी थी और गुस्से में डॉन ने ब्रैड का भी काट दिया होता है। तभी ब्रैड का डॉग उसके प्राइवेट पार्ट को उठाकर चबा जाता है और डॉन ब्रैड को दर्द में छोड़कर वहां से चली जाती है। डॉन अब अपनी नई लाइफ शुरू करने के लिए साइकिल पर बैठकर निकल जाती है और थोड़ी दूर जाने पर उसकी साइकिल का टायर पंचर हो जाता है। तब डॉन वहां से लिफ्ट लेती है और गाड़ी का ड्राइवर एक बूढ़ा आदमी होता है। रात होने पर वो बूढ़ा ड्राइवर अपनी गाड़ी को एक सुनसान जगह पर रोककर डॉन को ठरकपने से देखने लगता है। डॉन गाड़ी से उतरने की कोशिश करती है मगर बूढ़े को अपनी जवानी के दिन याद आ जाते हैं, इसलिए वो गाड़ी के डोर्स को लॉक कर देता है। शुरुआत में डॉन थोड़ा घबराती है मगर डॉन अपनी एविल स्माइल देकर मुस्कुराने लगती है क्योंकि उसे पता होता है अब बूढ़े के साथ भी क्या होने वाला है। और यही हमारी मूवी खत्म हो जाती है। और दोस्तों कमेंट करके बताना आप लोगों को मूवी कैसी लगी और मूवी पसंद आई हो तो चैनल के सपोर्ट और मेरे मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर करना एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। तब तक के लिए